हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। ठीक है, तो उसमें देखो मैं बताता हूँ तुम्हें पूरी स्टोरी उसमें है क्या, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। उसमें मैंने देखा उसकी डेरिवेशन कि फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में एक मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सवाल ये था कि वो मिनिमम डेविएशन ही क्यों होगा, क्या वो हर लाइट रे के लिए सेम होगा। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर करने थे उस वजह से, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला क्या है उसकी बात ही नहीं कर रहा, है ना। जो बच्चा एकदम जेन्युइन है, जिसको ये लग रहा है कि ये चीज आई कैसे सच में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कोई क्वेश्चन करने वाला बच्चा है, उसके लिए है ये। ठीक है, अगर 5 बच्चे भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया मेरा। देखो, और उसमें बोलना नहीं चाहता और मेरा मोटिव भी यही था कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बस बोलना पड़ रहा है, इतना बोल सकता हूँ। क्या है कि कुछ अच्छे टीचर्स भी इसको ऐसे ही बता रहे हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन करना जरूरी था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो सुनो। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, YDS में फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म हम यूज करते हैं, मतलब दो प्रिज्म को यूज करते हैं ना। मैं सीधा सेटअप उसका बनाता हूँ, देखना कैसे। ऐसे दो प्रिज्म, ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें मान के चल रहा हूँ कि प्रिज्म जो तुम्हारा स्मॉल एंगल अल्फा का है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसकी वजह से डेविएशन क्या आता है क्या नहीं है, तो मैं सब कुछ मान के चल रहा हूँ। और यहाँ से जो डिस्टेंस लेते हैं हम वो b लेते हैं, ये तुम्हारी स्क्रीन होती है। ठीक है, मेरा काम तो वो डाउट क्लियर करना है। अच्छा मैं कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो a है ना, यहाँ से यहाँ भी a है, यहाँ से यहाँ भी a है, फिर ठीक है, क्योंकि ये गैप बिल्कुल कम है ना। अप्रोक्सीमेशन तुम्हें पता है YDS में कितना भयंकर लेते हैं। अच्छा, ये इसी लाइन पे मैंने एक सोर्स रखा है S, ठीक है, और यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, a दूरी पे है। अब देखो सवाल इसमें होता है कि दो वर्चुअल सोर्स बनते हो इसी के ऊपर क्यों बनते हैं, ठीक है, और वो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल क्यों लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, इसको म्यू बाद में ले लेंगे है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये लाइट रे तो ऐसे जा रही है, पैरेलल तो गई नहीं। ठीक है, लेकिन तुम कैसे भी लो, है ना, यहां से देखने पे तुम्हें यही लगेगा कि लाइट रे सच में कहां से आ रही है, यहाँ किसी सोर्स से आ रही है। ठीक है, अब इस लाइट रे के साथ में कैलकुलेशन करूंगा ना, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है, पक्का जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, है ना। अच्छा यही मैं नीचे ले सकता था, तो वो भी थोड़ा सा क्या जाता लेंदी। तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि वो एक पर्टिकुलर लाइट रे जो ऐसे जाके बिल्कुल पैरेलल जाती है ना, वो इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, और कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए नहीं कि वो मिनिमम डेविएशन होता है। ठीक है, और वहां पे भी एक इत्तेफाक होता है कि उस फॉर्मूले में जो मिनिमम डेविएशन होता है ना, वो स्मॉल प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसके बराबर आता है, इत्तेफाक है। बाकी यहाँ पे हमने कोई मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगाया ही नहीं। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, ये यहाँ पे आता है। अब इसके साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कोई तो लाइट रे यहाँ से इतनी हाइट पे पक्का होगी जिसके लिए ये पैरेलल हो जाएगा, मैं वही लाइट रे ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उसका कारण देखना अभी समझ में आएगा। यहाँ से लाइट रे गई, ठीक है, और ये पैरेलल पे कितना एंगल बना रही है, ये थीटा बना रही है, और यहाँ पे लाइट रे बिल्कुल सीधी होगी, मैं से मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे सीधी होगी। अच्छा सीधी हुई, उसका फायदा क्या हो गया, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0, ये लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अच्छा फिर इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन यही हुआ, लाइट रे जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, डेविएट कितने से हुई, इसी थीटा से हुई, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा सेम है, ये इसको थीटा भी बोल सकता हूँ, डेविएशन भी बोल सकता हूँ। ये एंगल अल्फा है, ये 90, ठीक है, देखो अल्फा 90, ये 90 माइनस अल्फा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वापस क्या हो गया अल्फा, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये अल्फा, तो ये भी कितना आ गया अल्फा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो स्नेल्स लॉ लगा के बताओ मुझे कितना आएगा, 1 इंटू साइन आई कितना है, नॉर्मल से एंगल बताओ, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अच्छा आर कितना है, रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, तो ये अल्फा ही बना था, तो ये भी 90, इसके साथ ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके साथ अल्फा, तो ये अल्फा बन गया। अच्छा यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये थीटा प्लस अल्फा, ये भी छोटा एंगल है, अल्फा भी क्या है छोटा एंगल है, लगभग 0 है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अल्फा प्लस थीटा है ना, वो पता है ना छोटा एंगल होता है उसके लिए टेन थीटा, थीटा थीटा सब सेम होता है,
उसको, तो यहाँ पे कितना हो गया म्यू अल्फा। अच्छा थीटा कितना आ गया, इस साइड भेजो म्यू अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन लो म्यू -1। तो ये डेविएशन इस रे के लिए क्या है, डेविएशन है, ठीक है, जो स्मॉल प्रिज्म के कारण है। अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने कोई वो नहीं लगाया कि यहाँ पे एंगल इंसिडेंट सेम है, इमरजेंट लाइट है उसका एंगल सेम है, अंदर एंगल सेम बनना, कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। ये इत्तेफाक है कि मिनिमम डेविएशन है ना, इत्तेफाक है, यहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं है। आगे समझ में, ये यहाँ से आता है, आया समझ में मैंने क्या बताया, मैं ये बता रहा हूँ कई बार टीचर इसको ये बताता है कि ये जो डेविएशन है ये एग्जैक्ट वही आया जो मिनिमम डेविएशन के लिए आता है, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन की मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रिज्म है, यहाँ पे जितने एंगल पे आया है, ठीक है, लाइट रे उतने ही एंगल पे निकलेगी यहाँ पे, है ना। ये आई, ये इमरजेंट लाइट रे और ये एंगल सेम होगा। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में किसी थीटा एंगल पे आ रही है, थीटा प्लस अल्फा पे आ रही है, ठीक है। और इमर्जे को कितने पे हो रही है, 90 पे हो रही है, यानी नॉर्मल से एंगल कितना 0। तो ये एंगल और ये थीटा प्लस अल्फा तो है ही नहीं बराबर। तुम बोलोगे सर अप्रोक्सीमेशन है, ये 0 है, लेकिन ये कुछ है और ये कुछ भी नहीं। आगे समझ में, तो ये मिनिमम डेविएशन है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। वो इत्तेफाक है कि इसके बराबर आ गया, है ना। और हो सकता है कि मिनिमम डेविएशन हो भी, क्योंकि इसमें भयंकर अप्रोक्सीमेशन इसने रखा है कि ये एंगल लगभग ही 0 है, वो है ना। लेकिन इसको ऐसे अप्रोच नहीं करना। अच्छा यहाँ पे देखने वाले आदमी को क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, बिल्कुल पीछे से आ रही है, यहाँ किसी हाइट से, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हमने एक लाइट रे ली थी, क्या लाइट रे थी, वो ऐसे जा रही थी, उसका सोर्स भी यहाँ था। तो जितनी भी लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके आएगी इस प्रिज्म से, उसका मुझे सोर्स यही दिखाई देगा। अच्छा यहाँ से थोड़ा सिमेट्री की वजह से बोल सकते हो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये d, ये हमें नहीं पता। अच्छा लेकिन ये पक्का पता है कि ये d/2 है, ठीक है। अब ट्राइंगल का यूज करो, मैं बोल रहा हूँ ये a है, ये भी a है और ये भी कितना है a, इसको तुम्हें ना के बराबर मानना है। इस ट्राइंगल में थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा सब बराबर है। मुझे टेन थीटा बताओ कितना है, d/2 अपॉन a। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, जो d है वो कितना आएगा 2a थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हम, कितना आएगा अल्फा म्यू -1। आ गया समझ में। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि वर्चुअल सोर्स जो है ना S1 S2 कहाँ बनेगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो हम निकालते हैं डिराइव करके। तो इस पूरे में तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है। आगे समझ में, एक याद रखना चाहो तो ये याद रखो कि डेविएशन जो थीटा थीटा करते हैं ना वो इतना है, ठीक है। अब देखो क्या है, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है बीटा लैम्बडा d/d। d क्या होता है, स्क्रीन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा a+b। और ये d कितना होता है तुम्हारा, ये d हमने निकाला अभी दोनों सोर्स के बीच में 2a अल्फा म्यू -1। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये बन गया। अब सवाल इसमें एक और पूछता है, ठीक है, वही बात है, ये मैक्सिमा यहाँ बनेगा, फिर मिनिमा मैक्सिमा सारी कंडीशन सेम है। इसमें हमें फ्रिंज विड्थ जो है ना वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ती। कहाँ पे दिखाई पड़ती है, वो केवल एक फिक्स रेंज में दिखाई पड़ती है। वो रेंज कितनी है, ठीक है, वो देखो इस सोर्स से जो लाइट रेज आ रही है, अच्छा एक्चुअल में आ रही है लग रही है, देखो लाइट रे यहीं से आ रही है, देखने वाले को ये लग रहा है कि वो यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ कोई सोर्स बनाता तो लाइट रे ऐसे जाती है बिल्कुल सीधी, यहाँ पे भी बनाता तो बिल्कुल सीधी जाती है। अच्छा लास्ट लाइट रे कहाँ दिख सकती है, वो ये वाली दिख सकती है तुम्हें, क्यों, अच्छा ये कैसे रिफ्लेक्ट होके इस सोर्स से हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है इस सोर्स से ये, हो सकता है जैसे हो इस सोर्स से जैसे लाइट रे ऐसे गई हो, मान लो ऐसे गई फिर ऐसे आई, ठीक है, हमें नहीं पता कैसे आई, लेकिन देखने पे यही लगेगा कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। और अब इससे नीचे क्यों नहीं ले सकता लाइट रे, क्योंकि इससे नीचे लूंगा तो फिर ये प्रिज्म आ जाएगा, ठीक है। इस प्रिज्म से लाइट मतलब ये आने देगा कि पीछे से नहीं आने देगा, ठीक है। इसकी बाउंड्री लाइन ये है। अब तुम बोलोगे कि सर ये इस कोने को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इस कोने को और इस कोने को मैं बराबर मान रहा हूँ। ऐसे ही मुझे पता चला इस प्रिज्म का लास्ट एंड ये है, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी वो यहाँ पे जाएगी लास्ट, ऊपर नहीं जा सकती, ये ब्लॉक कर लेगा, है ना। जैसे लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे जा सकती है या नहीं जा सकती, या फिर पीछे बढ़ाने पे भी लगेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनल लाइट रे ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब सोच के देखना, ये थीटा है, ये भी थीटा बन जाता है। कैसे, नॉर्मल अगर तुम कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे, एक तो इस ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को, ये थीटा। अच्छा ज्योमेट्री से सिमेट्री से ये भी थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है,
ठीक है। तो एक्चुअल में स्क्रीन इतनी लेंथ पे दिखेगी, इस लेंथ को एल बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसमें तुम क्या बोल सकते हो, ये बी है, ये बी है तुम्हारा, थीटा टेन थीटा सब कुछ बराबर लिखो। थीटा क्या होता है इसमें, टेन थीटा कितना है, टेन थीटा तुम्हारा एल अपॉन कितना है, बी है ना। एल है कि एल बाई टू है, एल तो टोटल है, एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, जितनी लेंथ पे तुम्हें फ्रिंज विड्थ दिखाई पड़ रही है ये टोटल एल है, इसको एल बाई टू ले रहा हूँ, ठीक है। अब थीटा के लिए मुझे बताओ, ये थीटा मुझे थीटा देखना है कि टू थीटा देखना है, या फिर मुझे तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल कितना आ गया, टू थीटा बी, ठीक है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, वो कैसे निकाल सकते हो तुम, इसको टोटल थीटा टू थीटा मानो, ठीक है, इसको आर्क लेंथ मानो, है ना, सर्किल का आर्क मानो, टोटल लेंथ सर्किल का आर्क, आर्क लेंथ कितनी, इसको टू को इस साइड लेके आओ, या फिर ऐसे लिख दो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ये है, अच्छा रेडियस क्या है बी। अब तुम बोलोगे सर ये लेंथ तो एक्चुअल में कम है और ये लेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो हमें तो रेडियस ये चाहिए, लेकिन ये सबको क्या मान रहा है, बराबर मान रहा है, इसको भी तुम कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एल की वैल्यू पता चलेगी, टू बी थीटा, थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, बताओ कितना है, थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, कहा गया, ये रहा एल्फा म्यू माइनस वन, हो गया, ये वाली चीज आ चुकी है। अब यहाँ पे कि कितनी फ्रिंज बनेगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंज के लिए क्या करूंगा, एल लेंथ है, उस एल लेंथ में कितनी फ्रिंज बन सकती है, एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बीटा, तो एल अपॉन बीटा से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ फ्रिंज पता चल जाएगी। जैसे ये मेरे पास 10 mm पता चला, 1 mm की एक फ्रिंज है, तो 10 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 फ्रिंज पता चल जाएगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये पता चल गया। अच्छा n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से दिखेगा, 2 अल्फा म्यू माइनस वन, एल की वैल्यू रख दो, बीटा कितना आ गया, बीटा तुम्हारा ये आ गया लैम्बडा ए प्लस बी, ठीक है। 2 अल्फा ऊपर आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 ए, और अल्फा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ये बन जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसमें अलग अलग अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा मैंने वैसे रफली किया, ठीक है। मेरा इंटेंशन वीडियो बनाने का यही था, ठीक है। हो सकता है जब भी मैं टॉपिक दोबारा पढ़ाऊँ पूरा चैप्टर के साथ, ठीक है, हो सकता है बनाऊँ, हो सकता है नहीं बनाऊँ, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसमें जो मेन डाउट है, ठीक है, वो क्लियर करना जरूरी था, ठीक है। जो बच्चा एकदम डीप से पढ़ता है ना, उसे ये दिक्कत आती है कि सर इसमें ये हमने क्यों लिया डेविएशन, ठीक है, ये क्यों ली, ये क्यों नहीं ली, ठीक है। तो सवाल ये कि कोई भी रे लेते तो उसका सोर्स यही दिखाई पड़ता। दूसरी चीज, ये मिनिमम डेविएशन के बराबर हो गया, ठीक है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि मिनिमम डेविएशन, हमने जस्ट डेविएशन निकाला, मिनिमम डेविएशन के बराबर आ गया, ठीक है। तो जिन बच्चों के डाउट आए, अब अगर वो इसको करेंगे तो उन्हें चैन की नींद आएगी रात, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।